ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां। परिच्छेद एक, प्रथम दर्शन। तप कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कस्मपापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यही परमहंस श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। मास्टर संध्या समय पहले पहल उनके दर्शन करने गए। उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण देव के कमरे में लोग चुपचाप बैठे उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। कर्म त्याग कब होता है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब श्री भगवान का नाम एक ही बार जपने से रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहती है, तब निश्चय समझो कि संध्यादि कर्मों की समाप्ति हो जाती है। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। श्री परमहंस देव के कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं, सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय घर के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ, वे भीतर हैं। मास्टर बोले, ये यहां कब से हैं? वृंदा बोली, ये बहुत दिनों से हैं। मास्टर बोले, अच्छा, तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। वृंदा बोली, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। श्री रामकृष्ण देव पुस्तकें नहीं पढ़ते। यह सुनकर मास्टर को और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर बोले, अब तो वे शायद संध्या करेंगे। क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। वृंदा बोली, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ, भीतर बैठो। मास्टर अपने मित्र के साथ भीतर गए। देखा श्री रामकृष्ण देव अकेले तख्त पर बैठे हैं। चारों ओर के द्वार बंद हैं। मास्टर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, कहाँ रहते हो? क्या करते हो? बराहनगर क्यों आए थे? मास्टर ने कुल परिचय दिया। श्री रामकृष्ण देव का मन बीच बीच में दूसरी ओर खिंच रहा था। मास्टर को पीछे से मालूम हुआ, इसी को भाव कहते हैं। मास्टर बोले, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चलें? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, संध्या ऐसा कुछ नहीं।
मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर आना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर बोले, जी कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण देव बोले, यहां कहाँ आए थे? मास्टर बोले, यहां बराह नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूं, ईशान कविराज के यहां। श्री रामकृष्ण देव बोले, ओ ईशान के यहां? केशव चंद्र सेन। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर बोले, जी हां, मैंने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने तो केशव के लिए मां के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उछट जाती थी तब मां के पास रोता था और कहता था, मां, केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना है वह लेक्चर देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी गया था। मास्टर बोले, जी हां, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। श्री रामकृष्ण देव बोले, प्रताप का भाई आया था, कई दिन यहां रहा। कामकाज कुछ है नहीं, कहता है यहां मैं रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं, मैंने खूब डांटा। भला देखो, लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख, उनका पाल पोस तुम न करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? बहुत डांटा और काम काज खोज लेने के लिए कहा, तब यहां से गया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव चौंक कर बोले, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण देव के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण देव ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा। डरते हुए बोले, जी हां,
लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने फिर कहा, अरे लड़के भी हो गए। मास्टर का अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी को देखते ही जान लेता हूं। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? मास्टर बोले, जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और तुम ज्ञानी हो। मास्टर नहीं जानते किसे ज्ञान कहते हैं और किसे अज्ञान। अभी तो उनकी धारणा यही है कि जो पढ़ लिख ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण देव की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार हैं, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार हैं, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर बोले, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य हैं, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी नहीं। उनका अहंकार फिर चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर बोले, अच्छा वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, पत्थर की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण देव विरक्त होकर बोले, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही तो एक धुन है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। उन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं,
जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए हैं और उपाय भी न करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों दबक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते हो। यदि मूर्ति मिट्टी की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सहन होता है, वही भोजन उसके लिए मां पकाती है। समझे? मास्टर बोले, जी हां। भक्ति का उपाय। मास्टर विनीत भाव से बोले, ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्री रामकृष्ण देव बोले, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान से ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बिना निर्जन के ईश्वर में मन लगाना कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य है और सब असत अनित्य। इस प्रकार विचार करने से मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग हो जाता है। मास्टर बोले, संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव बोले, सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि सबकी सेवा करते हुए इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, उसके लड़के को खिलाती है। जब देखो तब भैया, रे भैया करती रहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड
छुड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, पाप और तापादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे उतना ही अधिक मजबूत हो जाओगे। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहो। मक्खन खाने की इच्छा होती है तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तब मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी से मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इसी प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही न्याय विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य हैं, ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते। तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? मास्टर बोले, जी हां, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, वस्तु विचार। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मलमूत्र, यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर बोले, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम, गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर बोले, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण देव बोले, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? व्याकुलता हुई कि मानो सुबह को आसमान पर लड़ाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषयी का
पुत्र पर माता का, पति पर सती का, यह 3 प्रकार की चाह एकत्र होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण होकर ईश्वर को खींच लेता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके मां को पुकारता बार है। उसकी मां जहां उसे रखती वहीं वह रहता है। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता। मां चाहे जहां रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाती है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। नरेंद्र भवनाथ तथा मास्टर। रविवार का दिन है। समय 3-4 बजे के लगभग होगा। श्री रामकृष्ण देव का कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। 19 साल के एक लड़के से बड़े आनंद के साथ श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। बाद में यही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्मण समाज में भी कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। कुछ देर में मास्टर भी पहुंचे और एक ओर बैठ गए। उन्हें अनुमान से मालूम हुआ कि पहले से संसारियों की बातें चल रही हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र बोले, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए बोले, अरे नहीं, यहां तक नहीं। सभी हंसते हैं। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले से लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागें? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, उनकी बात क्यों नहीं मानो? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा हुआ था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी आ रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य न भागा।
उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने से क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर न उठाए। पास चुपचाप हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश होकर पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए, उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवादारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे कहा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों नहीं गए। उसने कहा, गुरुजी ने तो कहा था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास में ही थे। उन्होंने कहा, बेटा हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है, पर महावत नारायण ने भी तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया। महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी। सब हंस पड़े। शास्त्रों में है, आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग आचमन करते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक मेलजोल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ मुंह तक बात की भर कर लेनी चाहिए और किसी से वो भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। दुष्ट लोग तथा तमोगुण। एक भक्त बोले, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा बिस्तर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से न जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा। मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों में लौटने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है। ले मैं तुझे मंत्र देता हूं,
इस मंत्र को जपेगा तो तेरी ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह पड़ा रहता है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला, वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक नहीं सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती, सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई, तब भोजन की खोज से बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा नहीं करता था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी फिर आए। आते ही सांप की खोज खबर करने लगे। चरवाहों ने कहा, वो तो मर गया है। पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास नहीं आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी बोले, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज जब आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूं। सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध नहीं कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती है, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच ले। सांप को चरवाहों की बात मार याद आ गई। उसने कहा, हां महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम ही नहीं थी, वे क्या जाने मैंने हिंसा करना छोड़ दिया। ब्रह्मचारी बोले, राम राम, तू कैसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तो नहीं जानता। मैंने तुझे काटने ही को तो मना किया था, पर फुफकारने से तो मना नहीं किया था। फुफकार मारकर उन्हें भय दिखाता, वो क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे कोई अनिष्ट न कर बैठे, पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। क्या सब आदमी बराबर हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले,
परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी। उनमें बाघ जैसा हिंस्र जंतु भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी हैं। जीव चार प्रकार के होते हैं: बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है। वह ईश्वर को भूल जाता है। भगवत चिंता वह कभी नहीं करता। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती। वे सदा ईश्वर के ही पाद पद्मों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब दो चार होशियार मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीवों की उपमा है। किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं। यह मुमुक्षुओं की उपमा है। परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती। केवल दो चार उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई। किंतु जो जाल में पड़ी हैं, उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकी। वे भागने की चेष्टा भी नहीं करते। जाल को मुंह में फंसाकर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीटकर उन्हें बांध कर ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हैं। उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहां हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले गए, पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी ही होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु से ही अपर, पर चिराग से ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला हो, या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश खेलकर समय काटता है। यो माम जनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असंभूढ़
सामर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। उपाय विश्वास। एक भक्त बोले, महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? श्री रामकृष्ण देव बोले, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार। परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि श्री रामचंद्र को जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्हें सेतु की परवाह नहीं की। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा, तुम्हें अब कोई भय नहीं है, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ। किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे में समुद्र के ऊपर चला जा रहा था। उसी समय उसकी इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा कि एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। ज्यों ही उसने सोचा कि अरे, इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, गौ ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा, तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की खान। गौ ब्राह्मण की हत्या करके करके भी मदरापान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहां एक प्रकार से देखते हो। चुलबुला लड़का जब आपके पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी ही उम्र में उन्हें चैतन्य होता है और वे ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पढ़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है, वहीं यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल आते हैं।
आंखें खोलने से जब बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और मिट्टी में गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर ऊपर चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण देव और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से बोले, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर बोले, जी हां है। अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र यानी लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे देख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है। अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ, मेघ में वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत है, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हो उसी के 32 दांत हैं। अतः सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। ऐसी ही साधारण सिद्धांतों की बातें अंग्रेजी के न्याय शास्त्र में है। श्री रामकृष्ण देव ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अनमनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे नहीं बढ़ा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचरा बुद्धिस्तदा योगम वाप्यसी। समाधि में सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूमने लगे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए और देखा उनके उत्तर ओर छोटे बरामदे में विचित्र घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण देव स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। श्री रामकृष्ण देव की देह निस्पंद हो गई और नेत्र निर्निमेष। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहां तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो
तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, ए मन तू चिद घन हरि का चिंतन कर, उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो हम भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण देव चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितने साधन, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। गाना फिर होने लगा। हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट। शरीर वैसा ही निश्चल हो गया है, आंखें बंद सी हो गई हैं, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में परम भक्ति से चिर दिन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा। या लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। नरेंद्र, भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ और भी 2-1 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण देव तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद बातचीत भी कर रहे हैं। मास्टर को घर में घुसते देख श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। वह भी अपने वक्त पर आया है। सब हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। घर जाता हूं पर मन दिन रात यही बना रहता है। कब जाऊं इसी विचार में रहता हूं। इधर श्री रामकृष्ण देव लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो अब एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी।
मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व आनंद में मग्न देखा था। क्या ये वही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या इन्होंने ही मुझे उपदेश देने के लिए धिक्कारा था। इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था। इन्हीं ने मुझे कहा था ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इन्होंने मुझे संसार में दासी की तरह रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण देव आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। बात ही बात में परम भक्त हनुमान जी की बात चली। हनुमान जी का एक चित्र श्री रामकृष्ण देव के कमरे में दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो तो हनुमान जी का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। अब इस स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान जी इस भुलावे में कब आने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल का वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूं। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूं। फल के बारे में कहता हूं कि तेरा फल मैं नहीं चाहता, तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण देव गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। थोड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख साहस्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए श्री रामकृष्ण देव राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे हैं। तब तो यह जान पड़ता है कि मानो 5 वर्ष के बालक है। श्री रामकृष्ण देव प्रकृति होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों में परस्पर कुछ देर तक बांग्ला में बातचीत हुई। श्री रामकृष्ण देव के सामने मास्टर का विचार करना संभव न था, क्योंकि विचार का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतः मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क न निकला। तुमक्षरम परम वेदितव्य, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातस्त्व पुरुषो मतो में। अंतरंग भक्तों के संग में हम कौन है। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए।
नरेंद्र मुंह हाथ धोने को गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ पे गड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया जाया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसने लगे। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्राह्म समाजी लड़के हैं, हंसते हुए कहा, हां कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण देव के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के बाहर परमहंस देव ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाते ही लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वो चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर से नरेंद्र को चांदी के पश्चिम तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्राह्म समाजी हूं, कॉलेज में पढ़ता हूं इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता। इसीलिए नरेंद्र से विदा होकर वे श्री रामकृष्ण देव को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण देव अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में माता के दोनों तरफ दीपक जल रहे हैं। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही है। रोशनी धीमी थी। प्रकाश अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता है। मास्टर श्री रामकृष्ण देव का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं। सांप जैसे मंत्र मुग्ध हो जाता है और बड़े संकोच से उन्होंने श्री परमहंस देव से पूछा, क्या आज गाना फिर होगा? श्री रामकृष्ण देव ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और कहा, हां, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। मास्टर बोले, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम जानते हो बलराम बसु का घर? मास्टर बोले, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव बोले, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर बोले, जी मैं पूछ लूंगा। श्री रामकृष्ण देव मास्टर के साथ टहलते हुए बोले, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण देव ने फिर पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है? मुझे
कितने आने का ज्ञान हुआ है? मास्टर बोले, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर परमहंस देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण देव अकेले टहल रहे हैं, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता है। आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उस महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर बोले, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसीलिए सोच रहा हूं कि वहां जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिल लूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। श्री रामकृष्ण देव का प्रेमानंद में नृत्य, प्रेम की सुरा। रात के करीब 9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण उन्हें घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों को भावावस्था भी हुई है। भाव अवस्था में नृत्य गोपाल का वक्ष स्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सो रहा है, भावमग्न, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उसकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसीलिए वे उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882। श्रीयुत बलराम श्री रामकृष्ण देव को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझ नहीं आता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर इधर कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनकी अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ है। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी साथ में ही बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण देव उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया था उस पर विश्राम कर रहे हैं। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता है। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर भी उनके साथ बात करते करते
राधाकांत जी के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकदम एकाएक भावाविष्ट हो गए। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, मां, सभी कहते हैं कि मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु मां, किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा? परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पंथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। मां, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु मां, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो? फिर लोग काली घर में यदि न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है, साहस्य बदन। श्रीयुक्त काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते नहीं थे कि उनके मित्र उन्हें कहां ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी भर शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण देव को यह सब सुनाया। वे भी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, वह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, सठ दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी, वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसे समझते हो? शिवजी ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है? योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म मन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है कि लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री रामकृष्ण देव फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना यही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण, राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। एक नए राखाल को देख आया, जो नए पेड़ की टहनी पकड़े नए बच्चे को गोदी में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर का कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कहता, कहाँ हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं निकल रही हैं। श्री रामकृष्ण देव का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। जय ठाकुर।